ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर। आपको बता दें कि महागठबंधन में अब दरार खुलकर सामने आने लगी है और इसकी वजह है सीट शेयरिंग पर फैसला ना हो पाना। कांग्रेस में बता दें कि कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। तेजस्वी यादव ने कल राघोपुर विधानसभा सीट से तीसरी बार अपना नामांकन दाखिल कर दिया, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है, जिसके बाद अब कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस में भी अब खबर सामने आ रही है कि पार्टी कार्यकर्ता एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, महागठबंधन में कोई फैसला निकलकर नहीं आ रहा है, जिसका असर अब कार्यकर्ताओं पर देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता आक्रोशित है। ये तो लगातार हो रहा है, कह सकती हैं 15-20 दिन तो खासतौर पर दिन और रात हो रहा है। एक बात समझ में नहीं आती कि आखिर महागठबंधन में चल क्या रहा है। देखिए, सोचिए कि सीट शेयरिंग को लेके कोई फैसला हुआ नहीं, कोई फार्मूला तय नहीं हुआ, और ये जो महागठबंधन के महानुभाव नेता हैं वे नामांकन करने लगे। पहले ये था कि तेजस्वी यादव सिर्फ खुद को तेजस्वी सरकार या बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे घोषित कर रहे थे अपने आप को। राहुल गांधी बार बार कन्नी काट जा रहे थे, लेकिन अब तो सबसे पहले नामांकन की भी एक तरह से कहा जाए तो क्या कहा जाए, तेजस्वी यादव का ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। दूसरी बात एक चीज़ और है कि अभी तक से सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला इसलिए भी तय नहीं हुआ है कि दोनों लोगों के अंदर, कांग्रेस और ख़ासतौर पे राजद, उसके अलावे सहनी है, उसके अलावे लेफ्ट है, वो अलग बात है, लेकिन इन दोनों के बीच में ही सहमति नहीं है। और जिस तरीके से ये लगातार लड़ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली की बात करें, चाहे वो पटना की बात करें। दिल्ली में आपने पिछले दिनों देखा ही कि किस तरह से लालू और तेजस्वी की एक तरह से राहुल गांधी ने खदेड़ दिया, बिना मिले वापस आ गए। दूसरी एक चीज़ बात और है, पटना में जब ये आते हैं तो राहुल गांधी को टसन दिखाने के लिए लालू यादव घोषणा कर देते हैं सिंबल की। अब तेजस्वी यादव के पास, जैसा सूत्र बता रहे हैं, कि फ़ोन आता है और उसके बाद ये कहते हैं कि भाई इसको आप वापस कर लीजिए, नहीं तो महागठबंधन की खैर नहीं है, और जब आपको अलग ही लड़ना है, अकेले ही चलना है, तो आप अकेले ही लड़ लीजिए। तो तेजस्वी यादव ने अब लालू यादव से बहस किया कि समझाया, या फिर बाप बेटे में कितना अनबन है ये तो वही जाने। लेकिन उसके बाद रात को ही फ़ोन करके जिन उम्मीदवारों को सिंबल बांटा गया था, बुलाया गया और कहा गया कि भाई सिंबल दे दो यार, मामला गड़बड़ चल रहा है। बेचारे उम्मीदवार सकपका गए, क्योंकि पीले लिफाफे में कुछ लेकर राबड़ी आवाज़ से वो बड़े खुशी से बाहर निकले थे। कई सारी चीज़ें इसमें आए भी। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो राजद के वरिष्ठ नेता हैं, बोलते हुए भी बचे। दूसरी बात कि मुकेश रोशन को लेकर भी आपने देखा होगा वीडियो वगैरह में, उन्होंने भी तरह तरह के बहाने कि भाई AI द्वारा वो चिन्ह आवंटित कर दिया गया था, तो फिर उसको युवा के ओरिजिनल चिन्ह उसमें नहीं है। तरह तरह के, भाई कहीं ना कहीं जस्टिफाई तो फेक बताने की कोशिश की, जस्टिफाई तो करना था ना, तो ये किया गया। दूसरी एक चीज़ और भी है। अभी देखिए, बछवाड़ा सीट को जो आज सुबह सुबह जो खबर हमें मिल रही है, बछवाड़ा सीट पर 2 उम्मीदवार महागठबंधन के। अब इससे बड़ी हंसी की बात क्या हो सकती है। आप कहते हैं कि हम एकजुट हैं, महागठबंधन के घटक दल हैं, और आप एक सीट पर 2 लोगों को खड़ा कर रहे हैं। दोनों लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे क्या? फिर NDA से कौन लड़ेगा? ओवैसी से कौन लड़ेगा? तो बछवाड़ा सीट पे कांग्रेस ने गरीबदास को उतारा है और CPI ने अवधेश प्रसाद को उतारा है। सोचिए, अनाउंसमेंट नहीं किया है, लेकिन धमकी तो दे ही रहे हैं कि हमारा उम्मीदवार यहाँ खड़ा होगा। इसके पहले आप बैसी से लेके, कहलगांव से लेके रानीगंज, बहादुरगंज, सहरसा, इन सीटों पे लगातार लड़ाई राजद और कांग्रेस के बीच में आपने देखा, और वो भी मोटा मोटी मान के चलिए कि 8 से 10 सीटों पर अभी भी जबरदस्त ठनी है। इसके अलावा देखिए, महागठबंधन में ये तो चलिए सीट शेयरिंग को लेके है, उसके अलावे जो लगातार जो अब कल नामांकन का वो है, उसके पहले ही जो कुछ करना है, तो फिर अब सवाल उठता है कि आखिर अब कब आप नामांकन दाखिल करेंगे, जब सीट
का कोई फॉर्मूला ही तय नहीं और है। ये भी आता है कि क्या कल तक सब कुछ सुलझ पाएगा महागठबंधन के अंदर? क्या कल तक सारे नेताओं के टिकट फाइनल हो जाएंगे, पता चल जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा? देखिए, जूता चप्पल चलेगा, मारधाड़ होगा, और इसका आप पूरे सोशल मीडिया पे आप इन वीडियोस को देख भी सकते हैं। कांग्रेस प्रभारी हैं अलावारू साहब, और इनको गजब कल इनकी धुनाई हुई, इनके खिलाफ विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष चाह के भी सोचिए कहीं कुछ नहीं, क्योंकि अनुशासन नहीं है ना पार्टी में। राजद अध्यक्ष चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। राजद अध्यक्ष जो इसमें चाहे कि इंटरफेयर करे, तो इनकी गाड़ियों को तो खुद ही लोग घेर ले रहे हैं, राबड़ी आवास को घेर ले रहे हैं, तेजस्वी को कोई सुन नहीं रहा है। ऊपर से मुकेश सहनी अलग राग अलापे हुए हैं कि मुझे 60 सीटें चाहिए। बात ये भी सुनने में आ रही है कि कांग्रेस कह रही है कि हम 10 सीट का त्याग कर देंगे, और राजद से कह रही है कि तुम 8 सीट का त्याग कर दो। तो 18 सीट को लेके समीकरण बन रहा है, लेकिन मुकेश सहनी तैयार नहीं है। मिनिमम 30 सीट और डिप्टी सीएम का पोस्ट को चाहिए, और साथ साथ जब तेजस्वी को सीएम कैंडिडेट उम्मीदवार घोषित किया जाए तो ये भी चाहते हैं कि हमें भी घोषित किया जाए। सोचिए, महागठबंधन में अभी तक से तेजस्वी का ही कैंडिडेचर एक तरह से उम्मीदवार के तौर पे, सीएम उम्मीदवार के तौर पे घोषित नहीं हुआ है। तो ये लगातार जो लड़ाई चल रही है उसमें कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सवाल ये कि चारा क्या है। अब चारा ये है कि या तो ये अलग अलग लड़ें, सिर्फ फुटबॉल तो राजेश राम की बात करें, अच्छा है अल्लावारू की बात करें, बताइए। सोचिए, प्रदेश अध्यक्ष और चुनाव प्रभारी दोनों को नहीं सुना। यहाँ तक कह रहे हैं लोग कि करोड़ों रुपया लेकर टिकट दिया जा रहा है। मैं तो कल वीडियो देख के सन रह गया कि बताइए, प्रभारी का ये हाल है तो आम कैंडिडेट का क्या हाल होगा। दूसरी बात किसी और है, अब यह भी डर बढ़ गया है कि आज हमको यहाँ टिकट दिया गया तो कल को छीन लिया जा सकता है। महागठबंधन में ये सब चल रहा है। लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिस तरह से उन्होंने सिंबल दिया और तेजस्वी ने छीन लिया, उनके डिसीजन को पलट दिया, तो लेफ्ट भी डरी हुई होगी। वीआईपी को अलग चिंता सता रही है, और इनको चिंता सता रही है वीआईपी को लेके कि ये पाला बदल लेगा। तो मुकेश सहनी के खासतौर पर जिस तरह से पिछला रिकॉर्ड रहा है, वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की बात करें तो उनके लिए बीजेपी ने अब अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। देखिए, दरवाजे कल भी बंद थे, दरवाजे कल भी बंद थे, क्योंकि एक चीज़ और है कि 24 लोकसभा से पहले जिस तरह से इन्होंने पाला बदला, जिस तरह से इन्होंने विश्वासघात किया एनडीए के साथ, तो वो चौकन्ना है। 11 सीटें दी गई थी, मंत्री पद दिया गया था, ठीक है, आपने 4 पर जीत दर्ज की, लेकिन मंत्री पद फिर आपने पाला बदल लिया। तो मुकेश सहनी को लेके एनडीए में कोई जगह नहीं है, ये तो बात समझ में आ रही है, क्योंकि और इसीलिए मुकेश सहनी अभी भी बार्गेनिंग करने के बार बार कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। और देखिए, तय मानिए लास्ट में उनको कम पे ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए नामांकन तो दाखिल करने जाना है ना, चुनाव में उतरना है ना। अकेले तो न तेजस्वी का बिहार में कोई आज के डेट में एनडीए के सामने जनाधार है, न कांग्रेस से जनाधार है। तो मुकेश सहनी लेफ्ट वगैरह कोई भी साथ रह नहीं जाती है। लेफ्ट की स्ट्राइक रेट अच्छी थी, लेकिन अकेले को क्या कर सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए, जब एनडीए की तरफ से एक भी न्यूज़ सुनने को ऐसा नहीं मिल रहा है, खासतौर पे सीट शेयरिंग को लेके या सिंबल को लेके या कोई भी फूड को लेके, तो आप देखिए कि कैसे और भी ज़्यादा महागठबंधन में चिंता का सबब बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिलाजुला के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इनके पास तय करने का समय एकदम नहीं बचा है, और इनको जल्द जल्द कुछ डिसीजन लेना होगा। तो अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए को कितना फायदा हो रहा है? महागठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन एनडीए जो है वो लगातार अपने वादे, दावों और उम्मीदवारों की सूची भी लगातार जारी करी है। तो इससे महागठबंधन को कितना नुकसान हो रहा है और एनडीए को कितना फायदा? देखिए, ये तो अब नामांकन के दौर में है। अब नीतीश कुमार जनसभाएं करने जा रहे हैं, सम्राट चौधरी आज नामांकन करेंगे, कल डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने नामांकन किया। तो लगातार अब देखिए एनडीए बहुत आगे निकल चुकी है, और बिहार की जनता को यह समझा चुकी है कि परिवारवादी पार्टियों से आप दूर रहिए, अन्यथा अभी जो बंदर की जो और बिल्ली की जो लड़ाई चल रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा लड़ाई बढ़ेगी। और जब तेजस्वी को ही कोई हाशिए पर ढकेल दे रहा है, राहुल की बात तेजस्वी नहीं सुन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मामला किस तरफ बढ़ रहा है। और ख़ास तौर पे जब डबल इंजन की सरकार की बात हो, जब नीतीश और मोदी की बात हो, जिस तरह से डेवलपमेंट को लेके इन्होंने 20 साल में काम किया है, जिस तरह से जीविका दीदी से लेके महिलाओं को लेके
अब चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, चाहे पंचायती राज में आरक्षण की बात हो, चाहे महिला पोशाक की बात हो, बच्चियों को जो दिया जा रहा है, छात्रवृत्ति योजना की बात हो, साइकिल योजना की बात हो, या फिर महिलाओं को लेकर अन्य योजनाओं की बात हो, और चाहे नौकरियों की बात हो। 50 लाख नौकरियां दी है एनडीए सरकार ने, और 1 करोड़ अगले 5 साल में देने का प्रावधान है, इन्होंने तय किया है। तो ये जो इनकी जो घोषणाएं हैं या जो योजनाएं हैं, जो दम है, वो तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी, मतलब पूरा महागठबंधन इसमें पूरा बिखरा हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में ऊपर से ये जब लड़ रहे हैं, सीट शेयरिंग पे फॉर्मूला तय हुआ है, नामांकन से कोसों दूर हैं, तो अब तय मानिए बिहार की जनता समझ चुकी है कि अगर इनको हम वोट देते हैं तो बिहार बटा हुआ बिहार में मिलेगा, डेवलपमेंट भी बटा हुआ पाया जाएगा। और जो 3 सीएम की बात कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि 3 डिप्टी सीएम की जो जिस तरह से बात कर रहे हैं, कल 3 सीएम की बात करेंगे, 4 सीएम भी इनके हो जाएंगे। क्योंकि देखिए सत्ता का बंटवारा इनका मुख्य उद्देश्य होता जा रहा है, जिस तरह से ये लड़ रहे हैं। और इस सत्ता के बंटवारे में जब मुख्य इनका उद्देश्य होगा तो मान के चलिए 3 या 5 सीएम भी बन सकते हैं, 1-1 साल के सीएम बन सकते हैं, 6-6 महीने पर भी सीएम बन सकते हैं। और इस तरह से पूरे बिहार को ये देखा जाए तो सत्ता के तौर पे पूरा बांट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर महागठबंधन की जो दरार है वो खुलकर सामने आ रही है। पार्टियों में सीट बंटवारे को लेकर कोई फैसला निकलकर नहीं आ रहा, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस में उनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ लगातार कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जिसका नतीजा है कि अब कहीं ना कहीं पार्टियों पर दबाव बन रहा है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं सृष्टि शाह।